गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, ठंडी ज़्यादा हो गई, बढ़ गई ठंडी। ओके, टुडे माय स्टेटमेंट इज विद्यार्थी की सच्ची सुंदरता उसके गुणों और योग्यता में है, ना कि बाहरी फैशन में। ये आज का स्टेटमेंट है हमारा, नीति वाक्य है। विद्यार्थी की जो सच्ची सुंदरता होती है उसके गुणों और योग्यता में होती है, ना कि बाहरी फैशन में। कुछ लोग फैशन बना लेते हैं और पढ़ते लिखते नहीं हैं, हाँ, मोबाइल चलाते हैं, बाइक से घूमते हैं, हाँ, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, तो उससे नहीं मतलब है। विद्यार्थी की सच्ची सुंदरता किससे होती है? विद्यार्थी की सच्ची सुंदरता उसके गुणों और योग्यता में है। वो कितना एलिजिबल है, उसके अंदर कितना गुण है, उससे मतलब है, ना कि उसके पहनावे से मतलब है। ठीक, चलिए, let us the class. Today I am teaching to about tense negative sentence. हम इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का कल अफर्मेटिव पढ़ाए थे कल की क्लास में। आज उसी का आज नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसको समझिए। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है? कौन बताएगा? संध्या बताइए। प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है? गुड, वेरी गुड। हिंदी वाक्य करने में ता है, ती है, ते हैं, रहते हैं। तो हम जान जाते हैं कि इसका है प्रेजेंट इंडिफिनिट करते हैं। अब ये उसी का नेगेटिव है, तो यानी रहेगा वाक्य आपका वही, सिर्फ क्या आ जाएगा वाक्य के सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाएगा। ठीक है प्रिया? चलिए देखिए, इसको देखते हैं रूल्स कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो और नहीं जुड़ा हो, नॉट जुड़ा हो। अब उसका नियम कैसे बनाएंगे? रूल्स आप लोग जो वाक्य बनाया करिए तो इसको देख लिया करिए, जो रूल्स है इसको देखकर बनाया करिए, तो आपको मिस्टेक ना हुआ करे। देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता किसको कहते हैं? जो कोई काम करता है। यानी हम किसी भी सेंटेंस में कौन लगा के पता करेंगे कौन काम कर रहा है, तो आपको कर्ता पता हो जाएगा। उसके बाद ये इसको बोलते हैं, दूसरा इसको क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे, ये मैंने आपको लिखाया है, फिर बता रहे हैं। डू है, डू आप बहुवचन कर्ता के साथ लगाएंगे, जैसे आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। आई बी यू दे के साथ डू लगाएंगे। ठीक भैया? जहाँ आई आए, बी आए, यू दे, तो डू लगाना। और ही सी इट नेम के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। ही सी इट नेम के साथ डज। अब इन दोनों के बाद दो में से एक लिखना होगा, ठीक है ना? आप फिर उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिख देंगे, और अदर वर्ड यानी शेष भाग। ये आपका रूल्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, पहला है ही सी इट नेम के साथ क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। जहाँ ही आए सब्जेक्ट करता, सी आए और किसी का नाम आए तो वहाँ डज लगा दीजिएगा। अब आई बी यू दे के साथ क्या लगाएंगे? डू। बस इतना आपको नियम फॉलो करना है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल आपसे हम समझाते हैं। मोहन अपने विद्यार्थियों को विज्ञान नहीं समझाते हैं। सबसे पहले किस टेंस का आप पहचानेंगे? लास्ट में देखिए, ता है, ती है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। अब कैसा सेंटेंस है? इस वाक्य में आपको ये नेगेटिव है आ गया, वाक्य के बीच में नेगेटिव यानी नहीं आ गया, तो इसलिए हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ, बरखा इधर देखो, मोहन अपने विद्यार्थियों को विज्ञान नहीं समझाते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इस वाक्य में बताइए, रूपा क्या है? सब्जेक्ट। कर्ता क्या है इसमें? मोहन। गुड, वेरी गुड। मोहन क्या है आपका? ये सब्जेक्ट है, यानी कर्ता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है प्रिया, इसमें वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया नहीं, तो आपका ये निगेटिव हो गया ना। निगेटिव में नॉट होता है। ये लास्ट वाला क्रिया क्या हो गया? समझाना। समझाना क्या आपका हो गया? क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। सोनिया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? डज। डू डज आपका ये हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, संता का ये क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट विज्ञान है। गुड, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ये है ना, ऑब्जेक्ट मींस कर्म, ये होता है। ये डू डज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब
जो ये शेष बचा है ये आपका कहाँ जाएगा, ये अदर वर्ण सबसे है। पीछे। इसको सबसे लास्ट में लिखा करिए आप लोग, इसको सबसे लास्ट में लिखा करिए। कर्ता, देखिए समझिए, अगर कर्ता क्रिया क्रम समझ जाएंगे तो आपसे वाक्य बनाते बन जाएगा। कर्ता क्रिया, क्रिया के जस्ट पहले कर्म होता है, कर्म के बाद जो ये बचते हैं इसको लास्ट में इसकी स्पेलिंग बनाया जाता Other है। words। हाँ, अब इसको बीच में कोई नहीं बनाएगा। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, ये देखिए रूल को देखकर बनाते हैं। यहाँ लिखा है सब्जेक्ट यानी कर्ता है, कर्ता इस वाक्य में क्या है, मोहन, मोहन की स्पेलिंग बना देंगे ऐसे। हाँ, मोहन लिख दीजिए, मोहन हो गया, ठीक है। अब डू या डच है, डू या डच में इसमें बरखा क्या लगेगा, डू लगाएंगे डच लगाएंगे, डच। डच क्यों लगेगा, क्योंकि एक वचन है, मोहन नाम है तो एक वचन यहाँ क्या लगा देंगे, डच हो जाएगा। देखिए मोहन डच हो गया। अब इसके बाद देखिए नाट है, यहाँ क्या लिख देंगे, नाट लिख देंगे, मोहन डच नाट हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्या है, समझाना है, क्रिया समझाना किसमें होगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में समझाना, अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब यहाँ यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड अब क्या, साइंस है, अंडरस्टैंड साइंस, यहाँ तक हो गया। अब अपने विद्यार्थियों को, हाँ, अंडरस्टैंड साइंस, अब को के लिए क्या लिख देंगे, टू। अब मोहन है और ये लड़का है, पुरुष है, तो क्या आ जाएगा अपने लिए, ही स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होगा, ज्ञानी, लास्ट में लगा क्या होगा, विद्यार्थी होगा। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? और एक एग्जांपल समझाते हैं, एक आध एग्जांपल और समझाते हैं। यस सर, यस सर। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे समझ से मिस्टेक नहीं करिएगा, अभी करवाएंगे, है ना। टू ईच स्टूडेंट, बगीचे में फूल नहीं तोड़ता हूँ, मैं बगीचे में फूल नहीं तोड़ता हूँ, ये आ गया थी। अब देखिए ये वाक्य लिखे, मैं बगीचे में फूल नहीं तोड़ता हूँ, अब इसमें भी नहीं आ गया है, ठीक है। अब इसमें कर्ता क्या है, कर्ता, सब्जेक्ट क्या है, मैं, ये क्या है, सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें बताइए वर्ब क्या है, वर्ब क्या है भैया, तोड़ना, तोड़ना, गुड, वेरी गुड। ये क्या है, वर्ब हो गया आपका। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है सोनिया, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये नाट जो बोलते हैं, नहीं ये इससे नहीं मतलब है, ये तो एक आपका नहीं है, नाट जुड़ा है, ये कुछ है नहीं, कर्ता क्रिया कर्म है, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया। तोड़ता हूँ, क्या तोड़ता हूँ, फूल, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है आपका, ठीक है ना, कर्म। हाँ, कर्म, ये क्या है आपका, सेल्फ था, अदर वर्ड है, क्या कहते हैं, अदर वर्ड। आज इसको हम बनाते हैं, चलिए देखिए, मैं बगीचे में फूल नहीं तोड़ता हूँ। सबसे पहले कर्ता की स्पेलिंग लिखेंगे, कर्ता क्या है इसमें, मैं इसमें होगा आई। अब आई बहुवचन करता है, इसलिए क्या लगेगा, डू लगा दीजिए, आई डू, नॉट, ध्यान दीजिए, की बात है, नॉट लगेगा, इधर उधर नहीं लगा, आई डू नॉट हो जाएगा। तोड़ना, इसकी स्पेलिंग तोड़ना, प्लक, PLUC के प्लक हो गया। अब फ्लावर है ना, या फिर FLOWER फ्लावर हो गया। अब बगीचे में के लिए क्या लगेगा, इन द गार्डन। इस तरह हम सेंटेंसों को बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को। समझ में आया? यस सर। कोई किसी पूछना है सर, थोड़ा और कठिन एक बार दीजिए, और कठिन समझा दें। यस सर, यस सर, हार्ड वर्क। चलिए एक बार और समझाते हैं, थोड़ा कठिन हो जाए, सुमित का कहना है थोड़ा कठिन हो जाए। चलिए कठिन हम समझा रहे हैं।
ये आपका वाक्य है, हम अपने घर में परिवार के साथ नया वर्ष नहीं मनाते हैं। ये आपका इतना बड़ा वाक्य है। इसी तरह वाक्य आपके बुक्स में लिखी रहती है किताब में सेंटेंस, तो आप लोग वैसे उसको इसी को देखते हैं। हम लोग अगर यदि टेंस आपसे आता है तो आप लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। वाक्य को समझिए क्या बोलना है, बस उसी तरह बनाते जाइए। अब इसको देखिए, इसको समझिए, थोड़ा बड़ा वाक्य है। इसमें सबसे पहले कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम है, क्या है, हम है कर्ता। अब क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है, मनाना, क्रिया क्या है, मनाना है, ठीक है। मना तो रहे हैं, क्या मनाएंगे, क्या परिवार मनाया जाएगा कि घर मनाया जाएगा, नया वर्ष, नया वर्ष। इसलिए न्यू ईयर। कर्ता हो गया, ये क्रिया, ये क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म। ये क्या हो गया, कर्म हो गया। इसको बोलते हैं कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई आपकी। क्रिया जस्ट पहले क्या होता है, कर्म होता है। अब कर्म, नया वर्ष मनाएंगे, ठीक है ना। तो आगे परिवार आएगा कि आगे घर आएगा, ये बताइए। हाँ? आगे परिवार के साथ, विद फैमिली। अब ये यहाँ देखिए दो शेष भाग है, यहाँ क्या है, दो शेष भाग है, दो अन्य शब्द है। तो कर्ता क्रिया कर, आगे आपको इतना ध्यान देना है कि आगे कर्ता क्रिया कर्म ही लिखना है सभी वाक्यों में, जैसे हो शुरू वाला, लास्ट वाला, फिर ये उसके बगल वाला। उसके बाद इसमें देखिए दो दो सहायक क्रियाएं हैं। तो आगे हम मनाएंगे, किसके साथ मनाएंगे, अपने परिवार के साथ। तो दूसरी पहली सहायक वो शेष क्रिया क्या है, ये है शेष भाग, ये है, ये वाला फर्स्ट वाला शेष भाग। अब परिवार के साथ कहाँ, अपने घर में, ये दूसरा वाला है, ठीक। ऐसे बनाएंगे। अब देखिएगा बी है आगे, तो बी लिख दीजिए, बी। अब बी के साथ क्या लगेगा, डू लगता है, तो वी डू नॉट हो जाएगा, वी डू नॉट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, मनाना, मनाना किसमें होगा, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट लिखिए, सेलिब्रेट हो जाएगा। अब क्या मनाते हैं, न्यू ईयर, न्यू ईयर लिख दीजिए, न्यू वर्ष नया वर्ष किसमें होता है, न्यू ईयर हो गया। अब वी डू नॉट सेलिब्रेट न्यू ईयर, हम नहीं मनाते हैं नया वर्ष। अब किसके साथ है, विद फैमिली, क्या लिख देंगे, विद फैमिली, आ रहा समझ में, विद इन द हाउस, विद फैमिली, विद फैमिली। अब कहाँ, विद फैमिली मतलब अपने परिवार का नहीं मनाते हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ नहीं मनाते हैं, इन द हाउस, बाहर। यानी कि आप लोग पहले इसी को लिख देते टपक के, ऐसे नहीं होगा, विद फैमिली। अब देखिए मैं है, इन द लगा दीजिए। अब यहाँ हम हैं और अपने हैं, तो अपने के लिए क्या यूज होगा, आवर होगा, बस आवर हाउस। इस तरह ये वाक्य बन गया, हम अपने घर में परिवार के साथ नया वर्ष नहीं मनाते हैं। We do not celebrate New Year with family in the our house। इस तरह बोलते हैं। अब हाँ, किसी कुछ ना आए हो तो पूछ सकते हैं, नो सर, हो। नो एनी डाउट। पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। कर्म के बाद पहला शेष भाग, फिर दूसरा शेष, इसमें दो दो शेष भाग है अदरवर्ड में। अभी चाहते तो और बड़ा इसको वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो जितने बड़ा हो, सिर्फ तुमको ध्यान देना है कर्ता क्रिया कर्म, कर्म का जो मेन सुटेबल हो शेष भाग, ठीक। आए सुनिए, चलिए आपको अपनी उम्र देंगे, ओके। Okay, thanks for watching my video. Please you subscribe my Hindustani Teacher YouTube channel and please you like, comment and subscribe my channel. Okay, thanks for watching my video.